अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। यू स्टोल माय हार्ट बीट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग कैसे वांग जी को बचा रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर वांग जी को चोट लग गया तो विंग को बहुत दर्द होगा। लेकिन विंग को पता नहीं था कि ऐसा करने से क्या हो सकता है उसके साथ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे करके ही वांग जी का ख्याल विंग रख रहा था। तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है, बहुत दर्द होगा। वांग जी को लग रहा था कि विंग उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे करके वैसा ही हो रहा था। विंग उसे चाह रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की आदत बन रहा था। उसे एक पल ना देखकर ना विंग को सुकून नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी के लिए उसे अलग सी फीलिंग उसके दिल पर सता रही थी उसे, जो कभी भी 700 सालों में कुछ नहीं हुआ। उसे पहली बार प्यार का एहसास हो रहा था। उसे हर वक्त मन करता है वांग जी की फेस को देखना। उसे हर वक्त मन करता है सिर्फ वांग जी की तरफ अपनी आंखों को बनाए रखना। वांग जी की हर एक हरकत को देखना उसे पसंद आ रहा था, जैसे कि पूरा का पूरा वांग जी उसे पसंद आ रहा था। जियांग चैंग ने नोटिस किया तो उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम उस ओमेगा से सच में बहुत प्यार करने लगे हो। विंग ने कहा, इसीलिए मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है ना? लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं किसी इंसान से भी प्यार कर सकता हूँ। पहले पहले विंग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। बाद में जियांग चैंग ने उसे समझाया, शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा इसीलिए हो रहा है। लेकिन जब जियांग चैंग ने अपनी आंखों से देखा कि वांग जी गिर रहा है तो विंग को लग रहा है, तब जियांग चैंग को एहसास हुआ कि सच में उसका दर्द उसे लग रहा है। इसीलिए उसने कहा, हाँ, प्यार में अगर तुम उसके तरफ बहुत प्यार करते हो तो उसका दर्द तुम्हें अपना दर्द लगता है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। विंग ने कहा, कुछ अलग हो या फिर कुछ और, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे प्यार कर लिया है। जियांग चंग ने कहा, तुमने उसे प्यार किया है ठीक है, लेकिन सच में उसका दर्द तुम्हें ही हो रहा है क्या? तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए इसकी वजह से? विंग ने कहा, हाँ मैंने कहा है वैन चाओ से, तुम चिंता मत करो, वो वैन किंग को जल्दी यहाँ पर भेज देगी। उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि उसे देखकर एक प्यार से स्माइल कर रहा था। विंग ने उसे देखकर एक प्यार से स्माइल किया। फिर वांग जी ने उसे कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आज हम बात कर सकते हैं शाम को? विंग ने कहा, ठीक है, कहाँ आना है? फिर इधर जो वांग जी था उसने कहा, क्यों ना हम झरने के पास चले? हाँ, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में कुछ बात करें, मुझे भी कुछ कहना है। वांग जी ने जब ये कहा, विंग ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या मैं उसे बोल दूँ आज? ठीक है, यही सही रहेगा। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग ने कहा, ठीक है। इधर जो वैन किंग था वो विंग के बुलाने पर गुसु में आ चुका था। गुसु में आने के बाद उसने विंग से बात करने के लिए मैडम लान के महल में आ गई। जब जियांग चैंग ने उसे देखा तो पहली नज़र में जैसे उसे दिल की धड़कन महसूस हुआ, उसे प्यार हो गया था। उसने वैन चिंग से कहा, हे स्वीटी, तुम्हारा नाम क्या है? वैन चिंग ने घूर कर जियांग चैंग को देखा। उसने कहा, मेरा नाम स्वीटी नहीं है और मैं इससे मिलने आया हूँ, मेरा मतलब है विभूषण से, क्या आप उसे बुलाओगे? फिर जियांग चैंग ने कहा, विंग से? तुम्हें पता है मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वैन चिंग ने कहा, मुझे इससे पता नहीं कि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। जियांग चैंग ने कहा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? वैन चिंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे विभूषण से बात करनी है, तुमसे नहीं। जियांग चैंग ने कहा, अरे बाप रे, ये ओमेगा तो बहुत गुस्से में लग रही है। उसने कहा, ठीक है लड़की, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैन चिंग ने कहा, उसे तुम्हें क्या? जियांग चंग ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने विंग को बुलाया। उसने कहा, हे विंग, तुमसे एक खूबसूरत सी लड़की मिलने आई है, लेकिन हाँ, तुम्हारे पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए उसकी तरफ नज़र मत देना, समझे? विंग ने कहा, बकवास, वो एक डॉक्टर है। और फिर ये बोलकर वो वैन चिंग के पास गई। शाम हो गई थी। वैन चिंग ने कहा, विंग, इतना अर्जेंट बुलाया? विंग ने कहा, "अ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तुमसे।" वैनचिंग ने कहा, बोलो। दरअसल वैनचिंग के बारे में कुछ बता दो। वैनचिंग भी एक अमर देवी है, मतलब कि वो भी एक गॉड की तरह है, मतलब कि जैसे कि गोल्डन पॉनिक्स एक गॉड की तरह है, मतलब कि वो स्वर्ग का रक्षा करता है, और जो हमारा जियांग चैंग है वो धरती का रक्षा करता है।
वैसे ही वेंचिंग भी ऐसे ही काम करती हैं। वो प्रकृति की देवी है, मतलब वो प्रकृति की रक्षा करते हैं। इसीलिए कि कोई भी रोग हो, कोई भी क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी हो, लेकिन वो उसे ठीक कर सकती है। लेकिन किसी को पता नहीं है वो बस इंसान क्यों है, हम इसे बाद में जानेंगे, ठीक है। चलिए कहानी पर बढ़ते हैं। शाम के टाइम वांगजी जो कि था वो झरने के पास विंग के लिए वेट कर रहा था, लेकिन विंग नहीं आया था क्योंकि विंग वेंचिंग के साथ बात कर रहा था। वेंचिंग को उसने सब कुछ बताया कि किस तरह से वांगजी को लग रही है, उसे दर्द हो रहा है। वेंचिंग ने कहा, हाँ, मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, हाँ वक्त लो ना, यहाँ पर रह जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे ठीक करना है, समझे। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वेंचिंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन मैं करूंगा हेल्प। फिर विंग ने कहा, वेनिंग। फिर उसने कहा, हाँ अरे शिजी आप यहाँ पर। फिर जियांग चैंग ने कहा, ये तुम्हारा दीदी है। वेनिंग ने कहा, हाँ लेकिन आप किसी को बताना मत। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है नहीं बताऊंगा, वैसे तुम्हारी दीदी ना बहुत खूबसूरत है। फिर विंग ने कहा, वेनिंग। वेनिंग ने कहा, अब मास्टर विंग बोलिए, गुरुजी आपको कुछ बोलना था। फिर इधर वेनिंग से कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने क्या है। फिर वेनिंग ने कहा, हाँ वो मैंने साइड वाला कमरा, वहाँ पर जो दो कमरे हैं ना, वो उनमें से एक कमरा मैंने साफ कर दिया है। जियांग चंग ने कहा, तो ये साइड के कमरे में रहने वाली है। उसमें दो कमरे हैं क्या? इसका मतलब एक में मैं रह सकता हूँ। इसके करीब रहूंगा तो इसके बारे में पता चल जाएगा मुझे। इधर जो वांगजी था वो वेट कर रहा था विंग के लिए, लेकिन विंग नहीं आया था, इसीलिए वांगजी वापस आ रहा था। उसने कहा, खरूस कहीं का, मुझे कहा था मैं तुमसे मिलने आऊँगा और खुद ही नहीं आया। हाँ बुद्धू कहीं का। और फिर ये बोलकर वो वापस आ रहा था मैडम लान के महल की तरफ। उसने बेंचिंग को देखा जो कि विंग से बात कर रहा था। वेनिंग जो कि था सारा सामान लेकर वो उसी कमरे में जा रहा था। जियांग चंग ने कहा, अरे भाई निंग मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उठा सकता हूँ। जियांग चंग ने कहा, अरे नहीं मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और फिर उसने भी उसके पास से दो चार चीज़ें को ले लिया और फिर वो भी वहाँ पर जाने लगा। वांगी जो कि था वो वैन चिंग को देखकर हैरान थी। एक लड़की विंग के साथ क्या बात कर रही है वो। और फिर ये बोलकर ही वांग जी जो कि था वो चुप कर उन दोनों की बातें सुनने के लिए वहाँ पर आ गया। फिर इधर वैन चिंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि अगर वांग जी को दर्द हो रहा है तो वांग जी को नहीं लग रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा है। विंग ने कहा, हाँ वो गिर रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है। ये सब कुछ जो था वांग जी सुन रहा था। उसने कहा, क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मेरा दर्द इसे हो रहा है विंग को। फिर वेंचिंग ने कहा, तो मुझे एक बार उससे देखना चाहिए, वो कहाँ है। विंग ने कहा, वो यहीं पर ही है, वो इसी महल में रहता है, वो दरअसल मैं ही इसे यहाँ पर। वेंचिंग ने कहा, ओह अच्छा, उसे दर्द हो रहा है, मतलब तुम्हें दर्द हो रहा है उसका दर्द, तो तुम उसे यहाँ पर ले आकर रख दिया। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, हाँ। वेंचिंग ने कहा, तब तो तुमने उसका बहुत ख्याल रखा होगा ताकि तुम्हें दर्द ना हो। विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, इसका मतलब ये मेरा ख्याल इसलिए रख रहा था क्योंकि मेरा दर्द इसे हो रहा था, इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता है। वेंचिंग ने कहा, ओ अच्छा, तो उसे लगेगा ना कि तुम उसका ख्याल रख रहे हो। विंग ने कहा, हाँ लेकिन अब बात अलग है। वांगजी जो कि था वहाँ पर खड़ा था। फिर तभी वेंचिंग ने कहा, कौन है वहाँ पर। वांग जी वहाँ से बाहर आ गया तुरंत। विंग ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर वांग जी था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चला गया वहाँ से। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, उससे मैंने कहा था मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। ओह। फिर वेंचिंग ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, I'm सॉरी, मुझे जाना होगा, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, हम कल बात करेंगे, ठीक है। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, वैसे भी शाम हो गई है तो मैं जा रहा हूँ और इतना लंबा सफ़र था, मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैं आराम करती हूँ। तुम भी जाओ, ठीक है। देखो वो शायद गलत समझ रही होगी। विंग ने कहा, हाँ मैं जाकर देखता हूँ। वेंचिंग ने कहा, फिर वेंचिंग चली गई वहाँ से। विंग दौड़कर वांग जी के पीछे आने लगा, वांग जी के कमरे की तरफ जहाँ पर वांग जी रह रहा है। वांग जी अपने कमरे में था। उसने दरवाजे को बंद किया, उसके बाद वो बेड पर जाकर बैठ गया।
वांग जी को बहुत बुरा लगा था ये बात सुनकर। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी ने कहा, झूठ, सब झूठ था, ये सब कुछ झूठ था। वो मेरा ख्याल रख रहा था और मैं बुद्धू, मैं समझ रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए वो मेरा ख्याल रख रहा है। असल में तो उसने मुझे इसलिए बचाया और इसलिए मेरा ख्याल रख रहा था ताकि ताकि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे लग ना जाए। उसने कहा भी था मुझे कि मुझे दर्द होता है, तुम्हें लगती है तो। और मैं समझा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए सब कुछ बोल रहा है। ये सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं चला जाऊँगा। विंग के बच्चे। और फिर ये बोलकर उसने अपने पेट पर मुक्का मारा। इधर बाहर जो विंग आ रहा था उसने कहा, आह वन, तुम क्या कर रहे हो, पेट में दर्द हो रही है। लान वांगजिन एक और मुक्का मारा। उसने कहा, तुमने तुमने धोखा दिया मुझे, तुमने झूठ कहा, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो विंग, तुम बहुत झूठे हो, बहुत झूठे हो। और फिर ये बोलकर उसने एक और मुक्का मारा अपने पेट पर। विंग को फिर से दर्द हुआ। विंग ने कहा, आह लैनज़ेन, मुझे इसके कमरे तक जाना ही पड़ेगा, पता नहीं वो क्या कर रहा है इस वक्त। लान वांगजी ने अपनी कपड़े को समेटा। उसने कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं चला जाऊंगा और मैं पहाड़ से कूदूंगा, जितना मन चाहे उतना कूदूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ऐसा कुछ, तुमने सच बताया क्यों नहीं मुझे। और फिर ये बोलकर उसने अपने सारे कपड़े को समेटना स्टार्ट किया। तभी दरवाज़ा खुला और विंग अंदर आया और दरवाज़ा विंग ने बंद किया। वांगजी पीछे मुड़ा। वांगजी ने उसे देखा। वांगजी बहुत गुस्से में था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। विंग हाँफ रहा था। विंग ने अपनी पेट पर हाथ रखा था। वांगजी को पता चल गया कि उसका दर्द उसे हो रहा है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, लैनज़ेन, क्या तुम अपने पेट के साथ कुछ कर रहे थे? क्या तुमने मुक्का मारा पेट पर या फिर कुछ खा लिया है उल्टा सीधा? वांगजी ने कहा, तुम्हें इससे क्या, ये मेरा पेट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपने पेट पर एक और मुक्का मारा। विंग ने कहा, आह क्या कर रहे हो तुम? वांगजी ने कहा, ये मेरा पेट है, इसीलिए मैं इसे जितना चाहे उतना मार सकता हूँ। और फिर वो फिर से एक और मुक्का मारने जाएगा तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा, लैनज़ेन, मुझे दर्द हो रहा है। लान वांगजी ने कहा, तुम कितने झूठे हो, तुम बहुत झूठे हो, तुम तुमने मेरा इतना ख्याल क्यों रखा। और फिर उसने उसे धक्का दिया। उसने कहा, मैं समझ रहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन लेकिन ये सब कुछ झूठ था। तुम खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बोलो, तुम इतना इतना झूठा ख्वाब मुझे क्यों दिखाया? बोलो, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये सब कुछ झूठ था ना? विंग ने कहा, लैनज़ेन, बस एक बात मेरी सुन लो, उसके बाद तुम कहना, ठीक है? वांगजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे छूना मत, मेरे करीब मत आओ। तुम झूठे हो, झूठ कहेंगे, तुमने झूठ बोला है, तुमने हमेशा झूठ बोलता रहा। तुम्हें दर्द हो रहा था, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? बोलो, झूठे कहीं का। तुम मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम ये सब झूठ बोल रहे थे। विंग ने कहा, मेरी बात तो सुनो। लान वांगजी ने कहा, मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं फंसूंगा। अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और फिर ये बोलकर उसने अपने कपड़े को समेटा। विंग ने तुरंत वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ झूठ कहा था मैंने तुमसे। वांगजी उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, लैनज़ेन, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। वांगजी ने कहा, मुझे नहीं सुनना है, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम झूठे हो। विंग ने कहा, हाँ मैंने झूठ कहा था, तब तक कहा था जब तक मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो ताकि तुम मुझे अपने पास रख सको। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है मेरी कुछ बात सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें लगा तो तुम चले जाना, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वांगजी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। विंग ने उसके हाथ को छोड़ा। उसने कहा, पहले जब मुझे पता चला कि तुम्हें लग रही है और मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धू हो। वांगजी ने उसकी तरफ देखा, बहुत ही गुस्से में। विंग ने कहा, लेकिन मैं तब तुमसे पसंद, मतलब कि प्यार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरे इतने क्लोज आ जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम सुनोगे? वांगजी ने कहा, तुमने और क्या छिपाया मुझसे, और क्या झूठ बोला तुमने मुझसे? विंग ने कहा, लैनज़ेन, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ लैनज़ेन। मुझे दर्द हो रहा है इसलिए नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ रहो। हाँ
पहले पहले मैं तुम्हें ऐसे कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद तुम खुद को चोट पहुँचाओ, मुझे दर्द होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा। इसका मतलब मैंने अपने आप को पीटा तो तुम्हें दर्द हो रहा था? विंग ने कहा, हाँ, बहुत दर्द हो रहा था। उस दिन तुम लड़ाई कर रहे थे ना, उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ। वांग जी ने कहा, तुम अब झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? विंग ने कहा, हाँ लहनसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम फिर भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो तुम जा सकते हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, बुद्धू कहीं के, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। पता है, जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी तब तुमने मुझे करीब आने नहीं दिया, लेकिन जब मैं नहीं चाहती थी तब तुम मुझे अपने करीब लेकर आए, और अब जब मैं रहना चाहता हूँ तब तुम बोल रहे हो कि मुझे छोड़कर चले जाओ। तुम कितने बुद्धू हो विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये बोलकर उसने उसकी तरफ देखा। विंग ने कहा, मेरी बात सुनोगे? मैं तुम्हें और कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ बोलो। फिर यहाँ पर सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर विंग के शोल्डर के ऊपर वांग जी की हेड था। वांग जी उसके रोप्स के साथ खेल रहा था। विंग ने उसे पकड़ के रखा था। वांग जी ने कहा, तो इसका मतलब तुम एक गोल्डन पॉनिक्स हो और तुम्हारा गोल्डन हार्ट कहीं खो गया है? ये सुनकर तो विंग ने कहा, हाँ, मैं एक अग्नि पक्षी हूँ, मैं स्वर्ग का रखवाला हूँ, लेकिन मेरा गोल्डन हार्ट। तो फिर वांग जी ने कहा, वो जो खो गया है, क्या तुमने उसे दिया था? विंग ने कहा, पानी मेरे लिए उस वक्त बहुत खतरनाक था। दुनिया के पानी मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मैं अग्नि पक्षी हूँ। इसीलिए मैं उस लड़के के अंदर अपने गोल्डन हार्ट को रख दिया ताकि मुझे पानी से कोई खतरा ना हो, क्योंकि वो एक इंसान है, उसे पानी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं एक गोल्डन पॉनिक्स हूँ। अगर गोल्डन हार्ट और मैं पानी में दोनों चले गए तो दोनों के साथ साथ हम लोग जलकर राख हो जाएंगे और वो ब्लैक ड्रैगन जीत जाएगा। इसीलिए मैंने उस लड़के के अंदर अपने गोल्डन हार्ट को रख दिया। उसके बाद मैं पानी से बाहर आया और उस लड़के को भी बाहर निकाला। वो लड़का बेहोश हो गया था और पता है, मैंने अपने आप को शांत किया। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे, इसीलिए मैं अपने कपड़े को पूरा अपनी पावर से सुखाने के लिए थोड़ा सा दूर गया उससे। लेकिन जब मैं वहाँ पर वापस आया तब वो लड़का वहाँ पर नहीं था। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो तुम्हारा गोल्डन हार्ट उसके पास है? विंग ने कहा, हाँ, मैं 8 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तुम उससे गोल्डन हार्ट वापस लेने के बाद यहाँ से चले जाओगे? विंग ने कहा, नहीं, सबसे पहले मुझे मेरा हेवन को बचाना पड़ेगा। वो ब्लैक ड्रैगन पता नहीं वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, वो मुझे कुछ पता नहीं है। और अगर बाई चांस उसे मिल जाए तो बहुत बुरा हो जाएगा, धरती के लिए, पाताल के लिए और स्वर्ग के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, वैसे तुम उससे कैसे वापस लेने वाले हो वो गोल्डन हार्ट? क्या तुम उससे मारकर वापस लोगे? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मारकर वापस नहीं लूँगा, जैसे मैंने उसे दिया था वैसे ही लूँगा। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम कैसे दिए थे उसे? फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, उसने मुझे बचाया था। मैं जब पानी में गिर गया था, वो दरअसल मैं पानी में गिर गया था और वो लड़का आकर मुझे सांस दे रहा था। वांग जी ने कहा कि कैसे? विंग ने कहा, मुंह से, और फिर उसने अपने लिप्स के ऊपर फिंगर को रखा। वांग जी ने कहा, इसका मतलब जब वो तुम्हें सांस दे रहा था तब तुमने उसके अंदर अपने गोल्डन हार्ट को रख दिया। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने कहा, अब तुम उससे किस करके फिर से अपने गोल्डन हार्ट को वापस लोगे? विंग ने कहा, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम उसे किस करोगे? विंग ने कहा, नहीं, मैं किस नहीं करूँगा, मैं मेरा गोल्डन हार्ट वापस लूँगा। मेरा गोल्डन हार्ट, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। वांग जी ने कहा, तो क्या दूसरा तरीका नहीं है? तुम उसे किस नहीं कर सकते हो, समझे? विंग ने कहा, मतलब? वांग जी ने कहा, अगर तुम उसे किस करोगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? मैं तुम्हें खून कर दूंगा। मैं तुम उसे किस नहीं कर सकते हो विभूषियन, अगर तुम उसे किस करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? उसने उसके लिप्स को कॉलर को पकड़ लिया।
विंग ने उसकी तरफ देखा, उसने अपने आइज को ब्लिंक किया। वांगजी ने कहा, तुम मुझसे किस नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, दूसरा कोई तरीका नहीं है क्या गोल्डन हार्ट को वापस लेने का? विंग ने कहा, शायद होंगे, मुझे किताब में ढूंढना पड़ेगा। वांगजी ने टाइटली उसकी कॉलर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो ढूंढो ना किताब में। हाँ। विंग, कहीं तुम ये नहीं सोच रहे हो ना कि तुम उसे किस करके वापस लोगे? आह, तुम इतने साल से उसे ढूंढ रहे हो और तुमने किताब में नहीं ढूंढा कि कोई और तरीका है कि नहीं? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। वांगजी ने उसके फेस को और भी क्लोज किया। अब वांगजी का नोज और विंग का नोज एक साथ टच हो रहे थे। वांगजी ने कहा, वी वूशियान के बच्चे, तुम्हें आसान तरीका किस लगा? मेरी बात सुनो, अगर तुम किस करके उसके पास से गोल्डन हार्ट को लोगे ना, तुम मैं तुम्हारे लिप्स को काट दूंगा, समझे? विंग ने कहा, तुम कितने खतरनाक हो, तो तुम मेरे लिप्स को काट दोगे? वांगजी ने कहा, हाँ काट दूंगा, क्योंकि तुम किस और को किस नहीं कर सकते हो, समझे? फिर विंग ने कहा, हाँ हाँ, ओके, मैं किताब में ढूंढूंगा कि कैसे दूसरा तरीका है गोल्डन हार्ट को वापस लेने का। वांगजी ने कहा, हाँ तुम उसे किस नहीं करोगे, समझे? ये बोलकर उसने उसकी फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, नहीं करूँगा। और फिर उसने वांगजी की आंखों में देखा। फिर विंग ने कहा, क्या मैं किस उसे नहीं कर सकता हो तो फिर क्या वो मैं तुम्हें मेरा मतलब है कि वो हम किचन में वो जो हम तुम मतलब कि तुम मुझे। वांगजी ने कहा, हाँ तुम मुझे किस कर सकते हो और किसी को नहीं, समझे? क्योंकि क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी और को तुम किस नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग डर गया। उसने कहा, मैं नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हें करूँगा। वांगजी ने कहा, गुड बॉय। और फिर ये बोलकर उसने उसकी बालों को सहलाया। फिर विंग ने कहा, तो फिर मैं अभी कर सकता हूँ? वांगजी ने कहा, क्या? वांगजी के दोनों कान रेड हो गए थे। विंग ने कहा, किस? वांगजी ने कहा, अब वो तुम कर सकते हो। विंग ने उसकी फेस को पकड़ा और उसके लिप्स पर किस किया। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।